हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से शुरू करते हैं इसका आगे का लेक्चर थर्ड। हम लोग देखेंगे लेक्चर थर्ड में आर.एस. अग्रवाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर कोई लेक्चर थर्ड देख रहे हैं उससे पहले आपको 1 और 2 देखना जरूरी है, क्योंकि 1 में इसका फॉर्मूला बताया गया है और 2 में इसके रूल्स कैसे कैसे ये फॉलो करेंगे वो बताए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज का ये 13A एक्सरसाइज नंबर आर.एस. अग्रवाल का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग सब चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ये लगातार वीडियो चलते रहेगा, देखते जाइएगा। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13A, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 13A में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आपको बना लेना है। ठीक है, सबसे पहला बात है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या दिया गया है? I इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस 3x dx। समझिएगा बात क्या है। हमने आपको बताया इंटीग्रेशन के 5 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला था इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन। इसके 5 मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। थोड़ा सा ध्यान देने की क्या बात है कि इंटीग्रेशन थोड़ा समझ के आपको कंसंट्रेट करके क्वेश्चन और इसके वीडियो को देखना होगा। अब ऐसे नहीं सोचिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा सा देखे और आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेट करके पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, एक आध 2 वीडियो थोड़ा सा आपको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखते 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 जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम बताएं क्या कि 8 का कि I इक्वल टू इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 1 माइनस 3x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, यानी आपको मानना होगा, लेट मान लेंगे क्या 1 माइनस 3x इक्वल टू t। अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना, इसीलिए तो हम पहले बताएं आपको कि इसका डिफ्रेंशिएशन जानना आपको जरूरी है। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 3x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ dt बाई क्या हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है कि ये dx का मान यहाँ निकाल लीजिए, या डायरेक्टली आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ मान निकाल के रखते हैं, ये मेरा आदत है, और आप भी अगर ऐसे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ e इसको मान लिए क्या t, और dx बराबर क्या लिखेंगे जी, तो dx बराबर हम लिखेंगे dt बाई -3। यहाँ -3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए 1/3, और यहाँ आ जाएगा et और dt। अब एक चीज आप फॉर्मूला याद होगा आपको कि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता ही है सेम, यानी -1/3 e, और इसके पावर में t है, आप +c डाल देना है। अब आप सोचिए t बराबर क्या माने हैं, तो t बराबर ये माने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3 e टू द पावर 1 माइनस 3x और +c। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ये हम आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, आगे आप 8, 9, 10, 11 सब वैसे ही मान के आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 क्या दिया गया है जी, तो 16 दिया गया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर cos x इंटू साइन x dx, ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ समझिए हम आपको क्या बताए थे कि कभी भी आपको कोई चीज मानने का जरूरत पड़े तो रूट अंडर के जो मान होगा उसको मान लीजिएगा, EX होगा उसको मान लीजिएगा,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसको मान लीजिएगा। यानी हम पहले ही लिखवा चुके हैं आपको कि किसको क्या मानना है। सबसे बड़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में यही आपको टेंशन देगा कि मानना किसको हमको है। ठीक है, अगर आप मानना जान जाते हैं कि किसको हमको वैल्यू मान लें इक्वल टू, तो आप बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम मानते हैं क्या, लेट ये हम मानते हैं cos x, t इक्वल टू मान लेते हैं क्या, cos x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी ये साइन x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग dx का मान निकाल लेंगे, dx बराबर क्या हो जाएगा जी, तो dt बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर लेंगे वैल्यू। वैल्यू मेरा क्या है जी, तो वैल्यू मेरा है i इक्वल टू, ये जो माने इसको रख लिए। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स जो है दिया गया, dx बराबर हम लोग निकाले हैं dt बाई माइनस साइन एक्स। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, आगे क्या मिलेगा जी, तो माइनस रूट अंडर टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये t टू द पावर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी इसका पावर में आधा है 1/2। तो जब इसको जोड़ेंगे हम लोग एक इसमें, तो 3/2 हो जाएगा और नीचे में भी 3/2 और प्लस c। अब t के जगह आप क्या माने हैं, तो t के जगह cos माने हैं, तो माइनस cos x टू द पावर 3/2। और ये 3/2 को अगर उलट के आप रखते हैं तो यहाँ 2/3 हो सकता है, हो जाएगा, माइनस में इसको लिख लेते हैं और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलेंगे और आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। ठीक है, 20 में क्या दिया गया है जी, ये आपका सॉल्यूशन का सीरीज है, कोई थ्योरी नहीं है, केवल क्वेश्चन आप आर.एस. अग्रवाल को मिलाते चलिए। कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx। अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको मानना किसको है। सबसे पहले ही हम बता चुके हैं, आप वीडियो जब 2 देख रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि मानना किसको है। पहले ये अगर आप जान जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। यानी मानना आपको क्या है जी, ऐसा चीज मानिए कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिखे। यानी अगर कहें कि x का डिफरेंशिएशन तो ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है। अगर कॉसेक स्क्वायर x को आप मानते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आप log x मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे क्या, लेट t इक्वल टू log x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx dt बाई dx, ये हो जाएगा 1/x। आगे हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ x dt बराबर dx हो जाएगा। अब इसी को इसमें पुट कर लीजिए वैल्यू, यानी आपका क्या आ जाएगा जी, कॉसेक स्क्वायर t। ठीक है, क्योंकि log x को आपने t माना है, और डिवाइडेड बाई x को रहने देते हैं क्योंकि ये तो बेचारा कटने वाला है, x इंटू डी टी। तो ये तो काट लेंगे, बचेगा क्या जी, तो कॉसेक स्क्वायर t dt। अब आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर t किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो आप कहेंगे क्या कि ये माइनस इसका कॉट एक्स का होता था, इसका क्या हो जाएगा, कॉट t प्लस सी। यानी आप कहेंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट होगा। ठीक है, तो अब कॉट होगा, t बराबर आप क्या माने हैं, तो कहेंगे कि t बराबर log x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट log x और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सबसे पहले आपको मानना, उसको बनाना, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन आप मानते चलिए, कैसे इसको बनाना है समझते चलिए, ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है। थ्योरी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगर देखते हैं 24 नंबर में, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, तो 24 नंबर में, तो 24 नंबर में क्या दिया गया है, I इक्वल टू cos रूट अंडर x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x dx, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आप बताइएगा इसमें आप क्या माने, आप अपने से सोचिए कि क्या माने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर रूट अंडर x को माना जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए तो मान लीजिए लेट t इक्वल टू रूट अंडर x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर x, ठीक है। अब यही हम लोग सोल्व करके यहाँ डायरेक्टली रख लीजिए या dx बराबर निकाल लीजिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर x इंटू dt, यहाँ पुट कर लीजिए। तो cos t रूट अंडर x को रख लेना है, यहाँ 2 रूट अंडर x इंटू dt है और ये कट जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर निकालेंगे, cos t dt। अब cos का इंटीग्रेशन आप लिखिएगा, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहिएगा कि माइनस साइन होता है। तो यहाँ क्या है, 2 है तो 2 भी रख देंगे इसमें। इसका आंसर क्या होगा, 2 साइन t के जगह आपने क्या माना है, तो रूट अंडर x आप प्लस c, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से हम आपको हर एक क्वेश्चन का देखेंगे, जहां आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत करे तो उस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, RS अग्रवाल का बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर लगातार चलते जाएगा, आप पूरा वीडियो देखते चलिए, इसमें 50-60 वीडियो होंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। खाली वीडियो देखिएगा, आपको बनाना सीख जाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज नंबर 13A का पूरा क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कोई ऐसा लगे कि RS अग्रवाल में कोई क्वेश्चन में परेशानी है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। पहले ये पूरा एक्सरसाइज 13A हमको समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है, और कौन सा हमको बताना है। चलिए तो सबसे हम अभी देखें क्या 24 तक इसका क्वेश्चन देखें 13 का, आगे और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे। आप लोग भी क्या करिए कि क्वेश्चन किताब मतलब आप अपने किताब और कॉपी के साथ में ही बैठे तो ज्यादा आपको अच्छा होगा, ठीक है। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 24 नंबर में दिया गया है cot x log of sin x, ऊपर में दिया गया है cot x डिवाइडेड बाय log sin x, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे इसमें, आप अगर देखिएगा कि ये दिया गया है cot x और नीचे में दिया है log of sin x। अब आप सोचिएगा कि क्या माने। सबसे बड़ा आपके लिए चुनौती का बात यही होगा कि आप मानते क्या है। अगर गलत मान लीजिएगा तो आपको काट के फिर से आपको मानना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर cot x का अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो कभी भी log of sin x नहीं हो सकता है, लेकिन अगर sin x को डिफरेंशिएट करिएगा तभी भी cot x या कुछ नहीं मिलेगा। अब पूरा आप log और sin को दोनों को एक साथ लेके अगर मान लेते हैं तो कुछ बात बन सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट t इक्वल टू log
साइन एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx log का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स। चेन रूल से आपको चेन रूल भी देखना होगा डिफरेंशिएशन में, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स। अब इसका ओवरऑल अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा जी, तो cos एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ dx बराबर आप निकाल लीजिए बस। dx का मान अगर देखेंगे, dx बराबर, ये तो cos बाई साइन तो cot ही बोलते हैं, तो dx बराबर आपका क्या हो जाएगा जी, तो dx बराबर आप लिख सकते हैं dt बाई cot x, सॉरी cot, हाँ cot x। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लीजिए, i इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot x डिवाइडेड बाई t, और यहाँ dt बाई क्या हो जाएगा, cot x। ये से ये कट जाएगा, ध्यान दीजिए, i इक्वल टू dt बाई t, 1 बाई t, इंटीग्रेशन इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, log t प्लस c। अब बताइएगा log t बराबर क्या माने हैं, तो कहेंगे कि log साइन x और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर से आप बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले 34 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ दिया गया है cot x डिवाइडेड बाई log x ऑफ साइन x। मानिएगा cot x को तो कभी भी log साइन नहीं आएगा, तो आपको मानना होगा log साइन को, तो log ऑफ साइन x मानिएगा t, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा क्या, cos बाई साइन यानी cot मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, यहाँ cot लिख देते हैं cot x। अब यहाँ dx बराबर निकालेंगे, dx यहाँ लेके जाएंगे तो cot नीचे आ जाएगा, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1 बाई टी dt। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिल गया, log t। अब log का क्या होता है, log ऑफ साइन x, जो 3 माने थे वो रख लेंगे। ठीक है, 34 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, हर एक क्वेश्चन ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है कि सब चीज इसमें यूज है। एक तो आपको इंटीग्रेशन है ही, डिफरेंशिएशन भी यूज है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला, ये सब आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आइए, तो 38 में दिया गया है i इक्वल टू x tan इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4। ठीक है, और यहाँ dx दिया गया है। अब आप सोचिए किसको माना जाए, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि जब आप tan इनवर्स x को जब मानिएगा तो उसका इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका भी बताया हुआ है कि साइन का क्या होगा, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कॉट का, यानी 3 गो को मेनली याद आपको रखना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे लेट क्या हो जाएगा जी, t इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस जो दिया जाए, क्या दिया जाए, एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आपको करना होता है।